गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। मैं आज मोनो नॉर्थ अबाउट 66 किलोमीटर्स फ्रॉम स्क्वायर वन मिसागा। तो मैं ये मोनो ओंटारियो की तरफ जा रहा हूँ। इट्स अ स्मॉल टाउन, ऑरेंजविल के बराबर में लगता है। वेरी मच रूरल स्टाइल। तो चलें, आपको वहाँ की मैं सैर कराऊँगा। अभी तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो बीच का सफ़र जो है काफ़ी हद तक हाईवे का होगा, उस पर मैं पॉज करने जा रहा हूँ। जब टाउन के अंदर पहुँचूँगा तो मैं इसको फिर वीडियो को ऑन करता हूँ। चलें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, अच्छा, मोनो ओंटारियो जो है ये ऑरेंजविल के आगे पीछे का इलाका है। अगर आप गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा। बड़ा खूबसूरत और जिसे कहते हैं कि मोस्टली जो है फार्म्स वगैरह हैं वहाँ पर। बड़े बड़े इसके लॉट्स हैं, 5 एकड़ 10 एकड़ 15 एकड़। तो काफ़ी लोगों ने आज से 10 साल पहले तो बहुत सस्ती ज़मीनें थी, लेकिन अब वहाँ भी काफ़ी महंगी हो गई है। इनको कंट्री स्टाइल की लाइफ पसंद हो, उनके लिए बेहतरीन है। अच्छा, ये ब्रैम्पटन से नॉर्थ में है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ ओंटारियो के बारे में। और 410 लेके जाते हैं। तो अभी इसने मुझे GPS ने 410 पे डाला है, जो 403 ईस्ट ली मैंने, और वहाँ से 410 वेस्ट ले ली। और अब मैं इस वक्त हूँ ये कौन सी लेन कहलाती है, HOV लेन्स, जो 2 और मोर पर्सनस के लिए होती है। तो मेरी गाड़ी जो है, तो अब ये जगह जगह इन्होंने बनानी शुरू कर दी है। 403 पे भी है, और जो भी नई हाईवेज बन रही हैं उस पर इन्होंने कार पूलिंग को प्रमोट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एक गाड़ी अगर एक आदमी लेके जा रहा है और वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है तो उसके अंदर इंकरेजमेंट हो कि वो और लोगों को भी बिठाए और इसका एडवांटेज ले। तो ये इस वक्त तो खैर ट्रैफिक इतना खुला हुआ है, इतना ज़्यादा वीकडेज नहीं है, या वैसे भी जब से इन्होंने इसको चौड़ा किया है, ब्रैम्पटन की और नॉर्थ साइड की आबादी जब से बढ़ी है, तो इन्होंने 1 2 3 4 5 लेन्स ऑलमोस्ट एक तरफ और 5 लेन एक तरफ। इट्स लाइक अ रनवे, मे बी बिगर देन रनवे। तो ये एक आसानी है। तो मैं अब मोनो की तरफ जा रहा हूँ। आगे जब एग्ज़िट आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये व्यूअर्स, तो ये है टाउन ऑफ कैलेडन। ये राइट और लेफ़्ट जितने भी ये फार्म्स हैं, इनमें मोस्टली जो है अब आहिस्ता आहिस्ता बिकते जा रहे हैं नई हाउसिंग के लिए। और आप देख सकते हैं जो हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमें बर्फ़ जो है ना ज़्यादा मिलती है। एंटरिंग द ग्रीन बेल्ट साइन लगा हुआ था राइट साइड पे। बोल्टन, कैलेडन, ये नॉर्थ ऑफ ब्रैम्पटन का इलाका है। जी व्यूअर्स, आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं जो रैंप है, जो डिवाइडिंग है दोनों तरफ आने और जाने वाली, इस पे आप देख रहे हैं एकदम सफ़ेद सा पड़ा हुआ है। तो ये जो सफ़ेदा है सारा ये नमक है, क्योंकि ये नॉर्थ के इलाका बन जाता है। तो यहाँ पर रोड जो है काफ़ी स्लिपरी होती है, फ्रीजिंग होती है, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा नमक फेंका हुआ है कि लेफ़्ट साइड पे सारी जो है वो सफ़ेद हुई भी है। तो ये ओंटारियो की एक ख़ासियत है इस मामले में कि यहाँ पर नमक का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके नुकसानात जो हैं आपकी गाड़ियों के, उसके जो नीचे का हिस्सा है, उसकी चेसी है या उसकी जो बॉडी है, वो नीचे से गल जाती है। अब आगे देखें, चूँकि पुराना इलाका है ये, तो चर्च देखें। ये पुराने ज़माने में इस तरह चर्च, बॉस्टन मिल्स, आई डोंट नो, ये लेफ़्ट साइड पे मकान गुजर गया। ये चर्च देखें, ये पुराना स्टाइल का, पता नहीं कब का बना हुआ चर्च है ये। नो क्लू। जब यहाँ फार्म्स होते होंगे तो हर एक किसी ने अपनी ज़मीन के अंदर ये चर्च बनाया है। प्रेस्बिटेरियन चर्च, क्लॉथ प्रेस्बिटेरियन चर्च। हाँ, ये पुराना चर्च है, बहुत ही पुराना चर्च। जी व्यूअर्स, अब आप व्यू देखें यहाँ से। ऊपर ऊंचाई का, या पहाड़ी है या हाइट है। वाह, व्हाट अ व्यू। थोड़ा सा क्योंकि वो जो वीडियो है वो स्टेबल नहीं रहती
ये बहुत ज़्यादा जूम कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था मोहम्मद शेख साहब का कि 45 से 75 हज़ार में यहाँ कौन सा बिज़नेस हो सकता है। 45 से 75 हज़ार में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आजकल सारे जो ग्रोसरी स्टोर हैं वो बिल्कुल जो अच्छा किसी ज़माने में बहुत अच्छा किया करते थे, अब वो आ गए 30-30, 40-40 हज़ार में। आपकी ग्रोसरी चल जाएगी लेकिन आप कमा नहीं पाएंगे। आप एक जॉब बाय कर लेंगे उस प्राइस के अंदर, क्योंकि अब जब से बड़े बड़े ये बॉक्स स्टाइल स्टोर हैं, बॉक्स तो नहीं कहेंगे, ये को शॉपर्स वर्ल्ड है या आपका राबा है, इस तरह के और भी कुछ दूसरे ब्रांड के स्टोर खुल गए, तो उसके बाद छोटे छोटे जो कन्वीनियंस स्टोर्स थे वो ख़त्म हो गए काफ़ी हद तक। टोरंटो में हो सकता है आपको कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, जो मेरे हिसाब से फिर भी नामुमकिन है कि 30 से 40, अगर वो 30 से 40 हज़ार का लगा हुआ है तो उसका किराया हो सकता है 6 से 8 हज़ार डॉलर का हो। तो मुश्किल है। मैं रिकमेंड नहीं करता अगर आप कोई 45 से 75 हज़ार के अंदर कोई बिज़नेस खरीदते हैं। न्यू इमिग्रेंट्स को मैं ख़ास तौर पे इस मामले में रिकमेंड करता हूँ कि गूगल, फेसबुक और आजकल जो मुस्तकबिल आ रहा है नेक्स्ट 10 ईयर्स में, 15 ईयर्स में, ऑनलाइन शॉपिंग का जो हो चुका है फिल वक्त, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ रहा है, तो उसकी ट्रेड सीख क्या है। जिस तरह ड्रॉप शिपिंग होती है, शॉपिफाई है, अमेज़ॉन है, कैसे आपने अपनी वेबसाइट को डेवलप करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो इसके ऊपर काम करके आए कि ये होती क्या भला है। वो इंडिया पाकिस्तान में बहुत हद तक बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग का पता है, लेकिन ये किया कैसे जा सकता है। तो कुछ कम रकम में अगर आपके पास जानकारी बहुत अच्छी है तो आप ये काम कर सकते हैं, जो मैं रिकमेंड करता हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बर्फ़ का आलम। मुश्किल से हम 30 से 35 किलोमीटर ऊपर आए हैं नॉर्थ की तरफ अभी तक। अभी भी 24 किलोमीटर और रह गया है। और बर्फ़ देखें यहाँ पर नॉर्थ में पड़ी ही रहती है और टेम्परेचर यहाँ पर हमेशा जो है कम ही रहता है। अच्छा, सुबह के वक्त टेम्परेचर जो था -8 और अच्छी खासी सर्दी थी। अब सही मानों में जिसे कहते हैं ना कि टोरंटो के या मिसागा या ये एरिया जो है GTA का, अब यहाँ पर विंटर का सही रंग आना शुरू होगा और हो रहा है। आप ज़रा सा भी अगर प्रॉपर्ली कवर्ड नहीं है तो यकीनन आप किसी भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। और अब यहाँ थोड़ा सा नॉर्थ में आ गया तो कान के ऊपर हल्की सी मुझे फीलिंग हो रही है, जो हाइट पे जहाज़ में बैठ के होती है या नॉर्थ में जाने की होती है, तो उस तरह की यू हैव टू स्वेलो टू ओपन योर ईयर्स। तो यहाँ पर एक हल्की सी इस तरह की एक फीलिंग आई। अभी भी ये विलेज ऑफ कैलेडन का इलाका है। और अगर आपको ओवन साउंड और गल्फ वगैरह की तरफ जाना है, जो वेस्ट ऑफ अंटारियो में जो हम 401 लेके जाते हैं, तो यहाँ से भी रास्ता अंदर अंदर जो है सड़कें जा रही होती हैं। समर में ये इलाका बहुत ही सीनिक और बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। इस तरफ अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे आएँ तो आपको देखें ना, ये साइन नज़र आ रहे हैं, ओवन साउंड, गल्फ जो 401 के ऊपर पड़ता है, कैलेडन विलेज प्लाजा। अब ये प्रॉपर तरीके का सिटी है। इस इलाके में ये देख रहे हैं आपको मैकडॉनल्ड भी मिलेगा, टिम होटन भी मिलेगा, सबवे भी है। तो यहाँ पर अगर कभी आते हैं इस इलाके में, आप आके रहते हैं, इवन मिसागा में या ब्रैम्पटन में, तो आप कभी भी समर में लॉन्ग ड्राइव पे हाईवे 10 लेके जाएं, यू रियली इंजॉय। तो ये यहाँ के छोटे टाउन्स का स्टाइल होता है। एक मेन रोड होती है या मेन स्ट्रीट होती है, उसके इर्द गिर्द जो है थोड़े से आपको घर नज़र आएंगे। फिर रिमोट एरियाज़ में इनके घर होते हैं। अब ये देखें, सारी पुरानी कंस्ट्रक्शन है, पुराने इनके फार्मर्स के। वाह, ये कब्रिस्तान भी
यकीनन ये कोई पुराना कब्रिस्तान होगा राइट साइड पे। और उसके बाद इनके आगे पीछे सारे फार्म्स होते हैं। अब चूँकि ये इलाके जो हैं नए सिरे से आबादी बढ़ने की वजह से अब यहाँ से ऑरेंजविल जो है सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया है और ओवन साउंड जो है 117 किलोमीटर है। और गालिबन उधर ओवन साउंड्स वगैरह की तरफ आपको ये रेड इंडियंस जो थे, यहाँ के नेटिव इंडियंस थे, वो टोबरमोरी की तरफ आपको उनकी रिजर्वेशंस भी मिल जाती हैं, जो यहाँ पर पुराने जो ओरिजिनल्स थे, जो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ ईयर से यहाँ रह रहे थे, उनकी रिजर्वेशंस हैं। मेरी आगे होती है सिर्फ एक प्लग के लिए मैं करता हूँ, मेरे स्टीयरिंग में प्लस ये सारा काम करता जो मेरी गाड़ियों से हटा हुआ होता है, ये कोशिश ही होती है। जी व्यूअर्स, ये देखें राइट साइड पे जो ये ट्रीज़ है, ये एवरग्रीन ट्रीज़ है और ये हमेशा आपको सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो इन्होंने हरा ही रहना है। ये भी कुदरत का एक शाहकार है। अच्छा, नॉर्थ में जब जाते हैं तो ये सारा वैलीज़ की तरह का इलाका है, नीचे ऊपर और समर में इतना ज़्यादा ये सीनिक होता है कि मैं बयान नहीं कर सकता, उसको लफ्ज़ों में बिल्कुल बयान नहीं किया जा सकता। और मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं, मुझे ख़ुद भी नहीं पता वो कौन सी वीडियोस हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनमें मैंने इस इलाके की सारी वीडियोस बनाई हैं। सारे वो क्रिसमस ट्रीज टाइप के जो दरख्त होते हैं, एक ही फैमिली के में इसकी 100 से 150 इकसाम होती है इन दरख्तों की। टीन रेंच, और यहाँ ड्राइविंग का मज़ा सिर्फ यही है कि आप आहिस्ता गाड़ी चलाएं और इन्जॉय करें, चाहे वो विंटर हो या समर हो, नेचुरल ब्यूटी को। हर मौसम का इसका एक अपना रंग होता है। अब कंस्ट्रक्शन जो है इस तरफ भी देखें, आगे मैं आपको दिखाऊंगा जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। लोग यहाँ भी आके मसलन अगर ब्रैम्पटन में कोई मकान फर्श किया, मैं मिसाल दे रहा हूँ 7 लाख का है, लेकिन ग्रैंड वैली के साथ फेज़ 3 इज़ कमिंग, तो अगर फर्श किया वहाँ 6 लाख का हो सकता है, यहाँ आपको 5 लाख में मिल जाए। एक मिसाल दे रहा हूँ। ये राइट साइड पे आपको सारी नई कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। काउंटी ऑफ डफरिन आरवी रिजोर्ट। अच्छा, तो ये ऑरेंजविल का टाउन ऑफ वेलकम ऑरेंजविल, बहुत ही मशहूर, जिस तरह ब्रैम्पटन है छोटा सा एक टाउन है, लेकिन इसकी भी अपनी एक तारीखी वैल्यू है। और अगर आप गूगल करें तो आपको इसमें पता लग जाएगा, बहुत ही पुराना टाउन है ये यहाँ का। मेरा हाथ लग के वीडियो बंद हो गई थी। लेफ़्ट साइड पे इस ऑरेंजविल की जो आबादी है सारी मोस्टली जो है लेफ़्ट साइड पे है, और अच्छा डिसेंट साइज़ का एक टाउन है ये, और अच्छे खासे लोगों ने वहाँ से बाय करके अब बेच के फिर यहाँ पर मूव हुए। और आज से 20 साल पहले मुझ जैसे ब्राउन आदमी अगर कोई यहाँ पर आता था तो उसको पूरा, अगर उस ज़माने में डोनट शॉप जो होती थी, टिम हॉर्टन इतना ऊपर नहीं आया था, और वो 10-11 बजे के करीब जब आप जाते थे और आप जब दाखिल होते थे तो वो सारे लोग आपको बड़े घूर घूर के देखते थे। मुझे याद है मैं जब उस ज़माने में भी यहाँ पर आया था कभी, तो इस तरह के प्लाजे वगैरह यहाँ पर इतने नहीं थे। लेकिन अब ये टाउन जो है, ये सारे ही टाउन जो है वो अब मल्टी, जैसे कि अभी भी प्रीडोमिनेंटली जो है वाइट नेबरहुड है, ये वाइट पॉपुलेशन है यहाँ पर, लेकिन अच्छे खासे दूसरी एथनिसिटी कह सकते हैं आप, या साउथ एशियन कह लें, चाइनीज़ कह लें, फिलिपिनोस कह लें, या कोई भी कह लें। अब ये शुरू हुआ है टाउन ऑफ मोनो, राइट साइड पे है, सिर्फ 9,000 लोगों की पॉपुलेशन है। सस्ते ज़माने में आज से 10 साल 15 साल पहले लोगों ने यहाँ पर एकड़ों के हिसाब से ज़मीन ख़रीद के
गाय भैंस तो खैर यहाँ नहीं होती, लेकिन और दूसरे किस्म के जानवर पाले, बीस की फार्मिंग की, और अच्छे दे एंजॉयड देयर नेचुरल लाइफ। अब यहाँ से देखें शेलबर्न 24 किलोमीटर पे, उसके बाद कॉलिंगवुड, और एक और था वो निकल गया मुझे, क्या नाम है, मैं पढ़ नहीं पाया। ओवन साउंड। तो ये सारे नॉर्थ के इलाके हैं। यहाँ विंटर में जब बर्फ़ पड़ रही हो तो आने का थोड़ा सा मसला होता है, वरना अदरवाइज़ मैं मिसागा से यहाँ पर आया हूँ और 45 मिनट की सिर्फ ड्राइव थी। अगर आप जॉब करते हैं वहाँ पर कहीं पर, और मैं कुछ एक बंदे को मैं जानता हूँ, वो शेलबर्न में रहता है, और वो उसका बिजनेस जो है, ही इज़ एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, he is from Egypt I believe, and his wife is from Afghanistan, brother Yahya, yeah, so he lives in Shelburne, and he's the imam of the local mosque too. He built up the mosque, he's the caretaker and imam and everything, so he's a gentleman, I know him, but he works in मिसागा में वो जॉब करते हैं मौसूफ, और ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल इमिग्रेशन कंसल्टेंट। ये देखें, अब यहाँ मिक्स किस्म का है, कुछ नई कंस्ट्रक्शन है, कुछ पुरानी कंस्ट्रक्शन, पर ये भी पुरानी ही है कंस्ट्रक्शन। टाउन ऑफ मोनो। ये भी, तो आप देखें बिल्कुल एक खामोशी सी, कुछ तो कोविड-19 है, कुछ संडे का दिन है, तो इसकी वजह से जो रोड पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है। मोनो क्लिफ 15 साइड रोड, मोनो सेंटर, आई डोंट नो, अगर अंदर इसको देखा जाए, घूमा फिरा जाए सिटी को, जब से वर्क फ्रॉम होम का तस्वुर शुरू हुआ है तो उसके बाद से यहाँ पर इन इलाकों की जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और एक ये अब ट्रेंड बढ़ रहा है, इसकी वजह से अब टोरंटो जो है खाली हो गया है, जिससे मुराद ये खाली हो रहा है। प्रॉपर्टी वैल्यूज़ वहाँ की जो मेन डाउनटाउन कोर की हैं वो स्टैगनेंट हो गई, अभी गिरनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक उन पर फ़र्क पड़ा है। रेंटल में बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं पहली वीडियोस में बताया करता था लोगों को कि भाई एक कमरे का एक वॉशरूम के साथ जो है 2100 2000, अब उनमें $200 की गिरावट हुई है। आई वाज सरप्राइज, कल मैं देख रहा था वही जो लैंडलॉर्ड जो थे, और इस वक्त रेंटल्स में 90 दिन और 80 दिन से भी, तो एक इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर न्यू कमर्स, क्योंकि मेरी वीडियोस मोस्टली जो भी होती हैं वो इमिग्रेंट्स को नज़र रख कर, या वो लोग जो आने वाले हैं उनके नज़रिए से हैं। लेकिन अगर कोई समझे, इस देयर दिस वन पीछे रह गया, यू मिस्ड इट। ये व्यूअर्स, तो अब ये देख लें, ये मोनो का है और वी आर बिट लॉस्ट। हमें यहाँ किसी नर्सरी में आना है, वो ग्रीन सेंटर है, तो हम वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। कुछ प्लांट्स उठाने थे, बाय करने थे। मोनो सेंटर प्लाजा, ये अब अंदर की इनकी रोड्स इस तरह की होती हैं। अब अंदाज़ा लगा लें अगर हम समर में हों तो क्या इसका नक्शा होगा। बड़े बड़े बिल्डर्स के लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे साइन लगे हुए हैं। एक कौन यहाँ का बहुत बड़ा बिल्डर है। और ये जो बर्फ़ पड़ी हुई है ये अप्रैल में ही मेल्ट होगी, इससे पहले नहीं ये मेल्ट होगी।
He says I'm following it. नहीं, हम तो हाईवे 10 के बराबर जा रहे हैं. No clue. ये उल्टा पे थे. Okay, just follow the. मानो सेंटर रोड. ये पीछे जाना. So I have to go back. ये तो यही बता रहा है. Okay. All right. It's a bit hard because the snow में इस तरह turn लेना, my car can slide. यहाँ किसी जवान के बच्चे ने ज़बरदस्त किस्म का मकान बनाया है. ADT लगा के भूल गए. Okay, I can back. जी व्यूअर्स, आप यहाँ की विल्डरनेस देखें और यहाँ का, काश के मेरे पास टाइम होता तो मैं इसको 360 पे अपने गिम्बल को घुमा के आपको पूरी सैर कराता. अभी आप इसी से गुजारा करें जो आपको गाड़ी के उससे नज़र आ रहा है. Zoom it a little bit. Yeah, it says going back. Okay. कहाँ से लेफ्ट है? ये हाईवे 10 आ रही है ना. यहाँ से लेफ्ट है. नहीं, ये देखे ना, ये यहाँ पे और I have no clue, man. I can't understand this. ये हाईवे 10 है ना. राइट बना है इसके ऊपर. ये ऊपर जो वो ग्रीन उस पे वो राइट पे आ रहा है. ये ग्रीन हाउस है क्या है? नहीं, ये तो नहीं है. This is not a greenhouse. मानो West on Side Road 20 Ontario 10, then turn left onto Ontario 10. आगे चल के देखते हैं. चलो. No, it's Ontario 10 toward 25 Side Road. Continue on Ontario 10 for 3 kilometers. no, man. वापस मुड़ जाइए. Let's see the final, and then if you can't find, then we have no choice to get back. But enjoy the snow. तो वीयर हम जो हैं we are lost. हमें एक जिस तरह मैंने where all the way. ये यहाँ नहीं है ना. हाईवे 10. Let's just see. No, this एड्रेस इज हाईवे 10. 700 blind line. We don't want to go to the blind line. Okay, let's see. Just ask this gentleman where is am I going right or wrong or what they are doing there. Why they are standing there? इससे पूछ रहा कि मोनो प्लाजा कौन सा था? मानो सेंटर समथिंग. Can you ask this question? Hi there. Oh, we need to get to that greenhouse here at 10 and 10 Garden Center. I don't know where I am lost. You want it? Is it open? Yeah, they're open 7 days a week. So you don't know where it is, eh? No, I We have the put it on a address and GPS, but everything. we are a bit lost. We But you have, yeah. So you want to find out how to get there. Yeah. Okay. Just go in the driveway here. Turn around. Go back out to Highway 10. Uh-huh. Okay. And just go down the road. You'll see it on your right-hand side. Oh, okay. Yeah. So this is the 25th side road. 20th side road. Mm-hmm. 15th. Mm-hmm. 15th has a flashing amber light. Okay. The next one is 10. Okay. So don't go right to 10. You'll see it on your right. You see all the greenhouses. Oh, it's okay. very obvious. Just look on your right Okay, so I have to go back to Highway 10 on south. and go south. Okay. Go south. All right. Thank and you on so the side road you said about 10? I'm sorry. 10 side road?
It's just 200 meters north of 10 Side Road. Okay, Yes. thank you. Yes. Thank you Thanks so for all much. the help. Yeah, you can't miss it. You'll see it. It's on your right. But Okay. it's on 10 highway. All right. It's on Okay. And Orange. What you guys doing here? What you guys are doing here? What are we doing here? Walking. We're giving directions to people. you're the fourth person we've given directions to. Thank you Thank so you. much. I just want to know, is there any, Today. I thought is something is dangerous up there in front or And something. you guys are all those jackets, and I'm like, He's they're walking that way and I'm walking that way. Okay. We're just trying to Thank keep you. busy. during All right, COVID. all right. Thank you so Enjoy, much. enjoy the weather. Thank you. ये दी जाए पूरी तरह जानवर ने नहीं, मैं यहाँ से बोलता हूँ. No, I figured that there's some danger up front or something. Some slide or बस ये दोनों खड़े होकर कचर कचर बात कर रहे हैं. yeah, just having a good time. Enjoy your day. Bye now. तो व्यूअर इस तरह की जगह पे मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क में दो बुढ़े खड़े होकर लोगों को गाइड कर रहे होंगे. साइड पे हो. And they were just enjoying the weather, so you can imagine. और बकौल उनके कि हम चौथे आदमी जो लॉस्ट हुए हैं इस स्ट्रीट रोड के ऊपर, so he is just giving directions. That's a good way. तो व्यूअर आप भी इंजॉय करें मेरे साथ. बाहर का वेदर बहुत अच्छा है इस वक्त. जस्ट -4 टेम्परेचर है और सनी होने की वजह से इफ़ यू आर प्रॉपरली बंडल अप यू विल रियली हैव फन. व्हाई आई एम सेइंग रियली फन, क्योंकि वेदर जो है, जो एटमॉस्फेयर बाहर का होता है, बैक्टीरिया जो भी हैं, एकदम प्योर एयर है, खालिस हवा. कहाँ था? और बोर्ड भी लगा हुआ है. No, but I think probably we put keyed in the wrong. नहीं, मैंने वही डाला. तो व्यूअर आप ये देखें, ये ग्रीन हाउस इनके होते हैं जो समर में और विंटर में भी इनका बिजनेस चल रहा है, भले कितनी भी बर्फ गिर जाए. जस्ट कंफर्म इट कि दिस इज द वन. हाँ यही है. Yes, I'm here. I need to pick up my stuff, and my order number is 28. Yeah, sure. So is she bringing out? Yeah. Just go over there. ट्रंक खोल दे. नहीं ये ट्रंक खोल दे. उल्टी लगा ले चाहे तो ट्रंक खोल दे. I cannot open the trunk unless you go out. नहीं वो है ना पीछे बटन. I know. ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा. वो है ना बटन. हाँ इस पे दबाए ना. जो वो है. Don't you have to lift it up? ये बटन है ना यहाँ पे. I never knew. Which one? देयर इज अ ट्रंक का बटन है इसके. Oh yeah. Oh my God, I didn't even वो know ले that. आया. I have 3 plants and then 3-4 inch plants. You can see, check it. all right. It's okay. It All won't right. mean anything. It's been paid on? दोबारा बटन दबाएंगे बंद हो जाएगा. Can you go make sure? I don't know. उसी बटन को दोबारा दबाएं. Oh, that's the new first time I knew. गाड़ी इतने दिनों से चला रहे हैं. Okay, so let's head back. So okay viewers, Hey, look at this. plants मिल गए हमें. Let me show you guys the plants what we bought. How much is this piece? How much are these plants?
Yeah, $5, $10, and then $5. and then $5. चले भैया, काफ़ी घूमने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ की राइट साइड का सारा। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Like I always request, please subscribe my videos. It was a nice ride to the north.